मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। हर रविवार को मैं कैमरे से और फोटोग्राफी से संबंधित कोई न कोई टिप्स देता हूं। आज भी एक टिप्स दूंगा और आज वो टिप्स दूंगा जो फोटो जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ही जरूरी है, साथ ही रिपोर्टर और डेस्क में काम करने वाले पत्रकारों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आज मेरे साथ अजय कुमार सिंह हैं, बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट। इनसे हम जानेंगे कि जब हम इवेंट पे जाते हैं तो मुख्य इवेंट के दाहिने बाएं आगे पीछे भी कई बार ऐसी गतिविधियां भी हमें मिल जाती हैं जो मुख्य इवेंट पर चलने वाला कार्यक्रम से ज्यादा जबरदस्त और ज्यादा चर्चित तस्वीरें हमें मिल जाती हैं। एक इंसिडेंट, दो इंसिडेंट, जितने भी बताना चाहें अजय जी, ये बताएं कि क्या इनके सामने लखनऊ में काम करते हुए, जैसा कि मेरे से एक दिन आप चर्चा कर रहे थे कि 2 बार ऐसे वाकये आए हैं जिसमें आपको एक अलग हटके तस्वीर मिल गई और वो भाई संजोग कहिए या आपकी अलर्टनेस कहिए, उसकी वजह से। कई बार होता है कि आपको अलग से पिक्चरें मिल जाती हैं। उसका इंसिडेंट बताइए। हाँ, इंसिडेंट यह है कि एक बार मैं गया था हिंदी संस्थान में, फोटो खींचनी थी मुझे। 5 बजे का असाइनमेंट था और एक मेरे मित्र हैं मनोज छाबड़ा जी, उनके घर पे बैठ के हम लोग चेस खेलने लगे और चेस में इतने मशगूल हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब 5 बज गए तो हम दोनों वहां से भागे। जब तक वहां पहुंचे तो सारा फंक्शन खत्म हो चुका था, लोग हॉल से बाहर निकल रहे थे और वो किसी साहित्यकार को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया था उस टाइम पे। और वो तो याद नहीं मुझे कि कौन सा इवेंट था वो, लेकिन किसी बड़े साहित्यकार को दिया गया था सरकार की तरफ से। बाद में पहुंचे तो फोटो हमारे पास कोई नहीं थी। उस टाइम पे फिल्म का जमाना था कि हम ले दे भी नहीं सकते थे किसी से। फिर अब हम ढूंढने लगे उसको कि क्या फोटो करें। इतने में हमने देखा कि जिनको अवार्ड मिला था वो अकेले आ रहे हैं। उनको देखते ही मैंने अपना एंगल सेट किया और उनको लेते हुए हॉल पूरा खाली था उस टाइम पे और वो अकेले चले आ रहे हैं। हुआ ये था कि जब सारे लोग फंक्शन खत्म हो गया, किसी रिपोर्टर ने इंटरव्यू के लिए उनको अपने साथ बैठा लिया था और वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर चला गया और वो अकेले, जो जिनके लिए कि इतना बड़ा फंक्शन किया गया था, बिल्कुल अकेले वहां से हॉल से निकल रहे थे। उस पिक्चर को हमने अखबार में अपने दिया, उन्होंने फ्रंट पेज पे लगाई और वो दूसरे दिन पिक्चर चर्चा का विषय रही। इसको अच्छा, दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ वो था कि कल्याण सिंह का फोटो शूट होना था। सूचना विभाग ने अरेंज किया था, जो कि उनके आवास 5 KD पे उनका फोटो शूट होना था और उसमें प्राइज भी रखा गया था। तो जितने भी फोटोग्राफर शहर के थे वो सारे के सारे उनके लॉन में पहुंच गए थे और वहां पे एक कुर्सी डाल दी गई थी जिसपे कल्याण सिंह को आके बैठना था। बाकी लोगों को उनकी फोटो शूट करनी थी, खड़े होके बैठ के तरह तरह के। चूंकि हम लोग पहले ही पहुंच गए थे तो मैं इधर उधर देख रहा था, तो आज की तरह उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और मैं घूमता हुआ उधर उनके मकान में अंदर चला गया तो देखा एक कमरे में कल्याण सिंह बैठे हुए हैं और उनका मेकअप मैन मेकअप कर रहा है। मैंने देखते ही बस तुरंत अपना शटर चला दिया और उनकी फोटो खींच ली। उसके बाद वहां पे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन भी थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि फ्लैश चली है वो आए और मुझे कहा कि आप बाहर जाइए और ये फोटो मत कीजिए, और उन्होंने सबके लिए वहां पे मना कर दिया। मेरी फोटो बन चुकी थी, मैं आया और फिर उसके बाद वो मेकअप करा के जब आए तो उनकी फोटो सभी ने अपने अपने तरह से फोटो खींची और फिर वो कंपटीशन में सभी ने अपनी अपनी फोटो भेजी। जब दूसरे दिन फोटो छपी तो सबके यहाँ कल्याण सिंह की बैठे हुए, खड़े हुए, मुस्कुराते हुए इस तरह से फोटो छपी, लेकिन हमारे अखबार में जो था उनका मेकअप करते हुए फोटो। तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी असाइनमेंट पे जा रहे हैं तो आगे पीछे उसके आप देखिए कि आपको उससे हटके भी चीजें मिल सकती हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पक्का मिलेगा। तो देखिए ये इंसिडेंट क्या बताता है कि अगर हम अलर्ट हैं, हमारे अंदर पिक्चर की सेंस है, इवेंट के इतर भी देखने का
अगर हम कोशिश करें तो एक हम नई चीज पेश कर सकते हैं। सबसे मजेदार ये कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री और उनका मेकअप किया जाना पहले पन्ने की जबरदस्त तस्वीर है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में आए, अगर मैं किसी अखबार में हूं और मैंने जिम्मेदार पद पे हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि देश के सभी संस्करणों में ऐसी तस्वीर छपे। मजेदार तस्वीर है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले रविवार को एक और आपके सामने टिप्स लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।